श्रवण जी वो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बीच में बंगाल का चुनाव भी निपटा लेना चाहते हैं। आप अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हुआ? नहीं, ये देखिए, इसी वजह से ये नेशनल लेवल पे एक जीएचएमसी का इलेक्शन नेशनल लेवल पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका फायदा कहीं और उठा लो, उन लोग बंगाल में उठाना चाहते हैं। और या मेरे ख्याल में बीजेपी वाले हर बहुत बात कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन हिंदू और मुसलमान के बीच की इलेक्शन नहीं है। ये सीरियसली एंटी इंकम्बेंसी था, टीआरएस पार्टी के खिलाफ में एंटी इंकम्बेंसी था, उसके खिलाफ में इलेक्शन हुआ। ये अलग बात है कि बीजेपी ने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव लाने की कोशिश की है। आपकी तरफ से चुनाव प्रचार किसने किया था इस बार? सुनाई नहीं दिया आपकी, कैन यू रिपीट इट? आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार इस बार किसने किया था? नहीं, हम सब लोग किए थे, हम सब लोग प्रचार किए थे। ये अलग बात है, कहाँ है लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? सुनिए अंजना जी, सुनिए जरा, सुनिए ना जरा, क्यों आप परेशान हो जाते हैं? उनको लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं था, हमारे लोकल लीडरशिप पे हमारे भरोसा था, तो हम कैंपेन खुद कर लिए थे। उनको बीजेपी भरोसा कितना बेमानी साबित हुआ, ये आंकड़े बता रहे हैं। यानी देखेंगे ना, अभी क्यों खत्म साबित हुआ ना। एक घंटा आप ये कह रहे हैं कि लोकल लीडरशिप को ग्रेटर हैदराबाद के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आपके लीडरशिप को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका बच्चा 2 आउट ऑफ 150 लेकर आएगा तो आप क्या कहिएगा उसको? आप प्रश्न ही पूछेंगे या समाधान सुनेंगे अंजना जी? अगर आपको सुनने का इच्छा नहीं है तो 2 आउट ऑफ 150 पे क्या बोलिएगा? अच्छा अंजना जी, डॉक्टर प्लीज, एक सेकेंड, पात्रा जी देखिए, पात्रा जी उनके लिए टच इशू हो जाता है आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। एक बार उनको बोलने दीजिए ना उनको, प्लीज। श्रवण जी आप बोलिए, विस्तार से बोलिए अपनी बात, बोलिए श्रवण जी, बोलिए। ये बुलडोजिंग वाली चर्चा है। अरे बोलिए सर, कोई बुलडोज नहीं कर रहा, आपको जनता कर रही है बुलडोज, हम नहीं कर रहे, बोलिए। 2 आउट ऑफ 150 पे बच्चे को क्या कहिएगा? देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। हम हमारे लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा था और उसी वजह से जो है सो हम लोकल लीडरशिप के साथ ही हमारा कैंपेन चलिए। ये अलग बात है, लोग रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। और इनिशियल आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि हमारे को उतना फेवरेबल सर्कमस्टेंस नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नड्डा जी हो या प्रधानमंत्री वैक्सीन के रूप में हैदराबाद आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आके यहाँ पे कैंपेन करते हैं, इसका मतलब है उनको यहाँ पे लोकल लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं था। ये बात तो मानिए। तो आपको किसने रोका था? आप बुला लेते राहुल गांधी को, आप बुलाते राहुल गांधी को, किसी ने रोका था क्या आपको? नहीं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आते तो शायद 2 भी नहीं आता। मेरी बात तो खत्म करने दो। राहुल गांधी को बुलाना या नहीं बुलाना हमारी सोच होती है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो एग्जैक्टली पीएम को बुलाना या अमित शाह को बुलाना, ये उनकी सोच है। सिर्फ मेरा राय बता रहा हूँ, बस उतना ही। ठीक है, हम आपको पूरा बोलने देंगे सर, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि 2 आउट ऑफ 150 लेकर आपका बच्चा आएगा तो उसको क्या कहिएगा? अरे यार, पीपल हैव रिजेक्टेड, इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीजेपी करा है वो ठीक है बोल के मुझे सर्टिफिकेट करने के लिए, देने के लिए क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? 2 आउट ऑफ 150 पे क्या समझाइएगा? अरे हम तो समझा दिया कि पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड कांग्रेस पार्टी। कितने बार समझाना? हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। ठीक है, 2 आउट ऑफ 150 पे क्या समझाया? सुनिए, अरे सुनिए मेरी अंजना जी, इफ यू हैव पेशेंस टू लिसन टू मी, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। सर अभी भी आप चलिए। 2 आउट ऑफ 150 is the initial result. It clearly indicates that people of Hyderabad have not accepted Congress party. Number 1. हाँ, दो में 150 में 2 सीट का जो रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को ग्रेटर हैदराबाद में लोग जो है सो रिजेक्ट किया है या नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया है। यह बात साफ है। दूसरी बात है, आप बोल रहे थे राहुल गांधी को क्यों ना लाए। हम राहुल गांधी को लाना या नहीं लाना वो हमारी पार्टी का सोच है, विचार है, मगर डेमोक्रेसी में हमको दूसरे पार्टी के ऊपर कमेंट करने का भी जिम्मेदारी होती है, हक भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी को बायोटेक कंपनी का वैक्सीन के नाम पर जो है सो ला करके यहाँ पे पूरे उन लोगों का बड़े बड़े लीडर पूरे जो है सो यहाँ पे कैंपेन किए हैं। उसका नतीजा उनको अगर पॉजिटिव मिले तो मिले होगा, मगर एक बात मैं सहमत नहीं हूं, ये है, ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं है। ठीक है सर।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।